What if I tell you that being broke is the reason you will grow the most in your life? Will you believe me? Let's understand this today. सो क्या होता है कि इन मैनी टाइम्स लेट्स से अगर आप एज अ पर्सन यू आर नॉट यू फाइंड योर सेल्फ लेजी ओके यू एक्चुअली हैव privileges आपको privilege मिल रही है सो आप you don't need to go out and earn bread for tomorrow. You don't need to go out there and get a roof for your family to live upon. तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूरी है मे बी दे आर ऑलरेडी फुलफिल्ड बाय समवन और द प्रीवियस जनरेशन. सो इन मेनी केसेस हमारा ब्रेन जो है वायर्ड होता है. दे आर इट इज़ वायर्ड टू एक्चुअली वर्क फॉर अर्निंग पे द बेसिक नेसेसिटीज़. ओके, ये हमारी एक इंस्टिंक्ट होती है, ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है. एंड इफ़ यू लुक इनटू लाइक दैट, क्या होता है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है व्हाटएवर ड्यू टू व्हाटएवर रीज़न, लेट इट बी ट्रॉमा या फिर कुछ भी हो जाए, आप न्यूरोडिवर्जेंट एज एन इंडिविजुअल, व्हाट विल हैपन कि आपका ब्रेन जो है एफिशिएंटली वर्क करना शुरू हो जाएगा. इट इज़ कि आज का दिन कैसे कट जाए, दैट इज़ इट. ओके, वो लॉन्ग टर्म सोचना बंद कर देता है. बट द थिंग इज़ कि लेट्स से आपके पास कल के लिए खाना, उसका कोई मतलब गारंटी नहीं है. आपको दिन में 2 बार खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा कल, वो भी एक क्वेश्चनेबल है. तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हमारी ब्रेन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन होता है, जो इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जो है ना ये एक्टिव हो जाता है. सो ये पार्ट ऑफ द ब्रेन एसोसिएट होता है विद प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल. सो जब आप गरीब होते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खाओगे, आप क्या काम करोगे. सो अगर इन प्रॉब्लम से अगर आप रोज़ गुज़रते रहे हो, देन दिस रिपीटेड एक्टिवेशन क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगी आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. तो आपकी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग इनिशिएटिव है ना, ये स्टिम्युलेट हो जाएगी. ओके, एंड इससे क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी. अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप कहीं कभी भी एक मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आप जाते हो ना, तो क्या होता है कि लेट्स से ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, ओके, आप साल में जब एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई स्टिमुलेशन नहीं होती है, यू स्टडी एक तरीके से, बट व्हेन इज़ जस्ट एग्ज़ाम टुमारो, देन आपकी एफिशिएंसी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है. नाउ द थिंग इज़ कि जब आपके पास खाना नहीं होता कल के लिए, देन योर ब्रेन इज़ सुपर पैनिक मोड. सुपर पैनिक मोड में आपको जो है ये चीज़ रोज़ फेस करने को मिल रही है. तो शायद वो जो बंदा जो प्रिविलेज्ड था, अगर वो लेज़ी होता, उस बंदे को जो है एक स्टिमुलेंट मिल रहा है जो कि नेचुरली हो रहा है. एंड ओके, सो आपका जो डोपामाइन रेगुलेशन सिस्टम है ब्रेन का, ओके, डोपामाइन जो ट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि आपके ब्रेन को जो है ड्राइव करता है मोटिवेशन इंड्यूसिंग चीज़ों की तरफ, ओके, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. तो उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा जा सकता है, स्टडीज़ से हमें पता चला है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि बट ऐसा नहीं कि यू विल फील गुड, यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी फीलिंग गुड, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन अ वेरी स्टेबल स्टेट. बिकॉज जब आप इस टाइम पे इसी टफ सिचुएशन से गुजरोगे, व्हाट विल हैपन इज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, आपका जो कोर्टिसोल लेवल्स है वो काफ़ी हाई होगा, आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरोगे. नाउ यू नो क्रॉनिक स्ट्रेस हमने सबको पता है इज़ नॉट गुड फॉर यू. बट जब ये शॉर्ट बर्स्ट में होता है ना, तो एक्चुअली cortisol makes the brain a bit sharper, faster and much more alerted. तो इससे आपके लाइफ में एफिशिएंसी जो है बेटर हो जाती है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारा बॉडी जो है ना डिज़ाइंड ही हुआ है एडेप्टेशन के लिए. आवर बॉडी वाज डिज़ाइंड टू फाइट द इंस्टिंक्ट्स लाइक दिस, राइट? क्योंकि वी वर नॉट डिज़ाइंड एंड मेड टू चेज कंफर्ट, सक्सेस. ओके, इंस्टिंक्चुअली हम बात कर रहे हैं. सो हम जो है स्ट्रेस से ना, इन स्ट्रेस से जो है अडेप्ट हो जाते हैं, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस से हम मेंटली टफर हो जाते हैं. एंड ये होता है इन मेनी केसेस, बट दैट डजंट मीन कि हर एक बंदा जो गरीब है दैट ही विल हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ. आई मीन, इन आई थिंक इन मेजॉरिटी केसेस ये नहीं होता है. आप इन दिस टफ सिचुएशंस विल ग्रो एज अ पर्सन इंटरनली. ओके, आप इंट्रिंसिकली एज अ पर्सन ग्रो करोगे, आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी से चेंज होगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बैलेंस होना चाहिए. समटाइम्स क्या होता है, वो लोगों के न्यूरोबायोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है. हाउ आर यू जेनेटिकली एज अ किड, आपका ब्रेन की न्यूरल पाथवेज कैसे है, आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है. सबके ब्रेन डिफरेंट होते हैं, सब लोग सेम सिचुएशंस पे डिफरेंट एक्ट कर सकते होते हैं. एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स इन दिस. बट यू नो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. कभी कभी फॉर वट एवर रीज़न चीज़ जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है ना, तो आपको एक कॉन्स्टेंट फियर में जीते हो. आपका हिपोकैम्पस जो होता है, जो कि मेमोरी एंड लर्निंग को अफेक्ट करता है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है इन साइज, वो श्रिंक हो जाता है. एंड एक्सेस कॉर्टिसोल
प्रोड्यूस होता है जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थोड़ा सा डल बना देता है। तो क्या होता है कि यू माइट हैव सीन कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, आई मीन इट इज़ वेरी कॉमन इन पीपल विद एडीएचडी कि वो जो है ना बैठे नहीं रहते, वो इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी डायरेक्शन। दे गेट आउट, दे कांट सिट स्टिल। तो वो मतलब कुछ भी फिजेटिंग बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर में वो अपने आप को पाते हैं। इट्स लाइक मे बी प्लेइंग विद समथिंग और प्लेइंग विद योर हैंड्स, या फिर हो सकता है वो गोल गोल घूम रहे हैं कमरे में। वुड बी लाइक दिस। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रीम ट्रॉमा इन द चाइल्डहुड या पॉवर्टी के हमारे वो जो हमारे ब्रेन को है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकता है ब्रेन के लिए, जो कि नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज जो फर्स्ट 6-7 ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो एक फाउंडेशन होता है। हम एट दिस पॉइंट एब्जॉर्व करता है चीज़ों को, एंड इट क्रिएट्स अ फाउंडेशन अपॉन विच यू विल बिल्ड योर अदर लाइफ स्किल्स बेसिकली। बट द थिंग इसकी क्या होता है कि जस्ट जो एक स्टिम्युलेंट जो भी हो, एक्सट्रिंसिक हो, इंट्रिंसिक हो, मेडिकेटिव हो, एक कोई भी टाइप की स्टिम्युलेंट अगर आपके लाइफ में आता है, वो कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ वर्क एंड नॉट डूइंग अ वर्क। सो व्हाट विल हैपन कि एक अगर आप एक ग्राफ देखते हो तो दोनों लाइंस जो कि परपेंडिकुलर है, दे माइट इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, ओरिजिन पे शायद इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट यू विल फाइंड कि एक जो है लाइन दूसरी दिशा में जा रही है और एक लाइन की स्लोप अलग है, तो वो दूसरी दिशा पे जाती है। सो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम क्या होता है कि यू विल फाइंड कि दोनों की पोजीशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो दैट इज़ वेयर द डिफरेंस टेक्स प्लेस, राइट? डूइंग द वर्क, नॉट डूइंग द वर्क कैन हैव रियली huge difference in the long run. Okay, so in this way, sometimes in being poor might help you as an individual mentally, although I'm not going to underestimate that the struggles come with it, right? But I think we live in a country where everybody know what poverty feels like, right? And सबको पता होता है कि what are the struggles associated with it. तो जिस बारे में पता है लोगों को, I think they don't need extra information on it. जिस बारे में पता नहीं है, I think they need information in that. Another thing is कि नेचर है मैं इस तरीके से बनाया है कि हम अंडर प्रेशर सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप इस सर्कमस्टेंसेस को फिल कर रहे हो, आप इस सर्कमस्टेंसेस में हो, सो दैट विल मेक योर more efficient as a being. So if you're as a person who is not very happy with his life because is struggling financially, so let me tell you, if you relate, maybe this is one of a blessing for you. So I will uh, leave this video up till here, and I will come again with a different video to talk about, and I will try to improve my content even better. So yeah, goodbye.